सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक वचन है नए नियम में, अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अगर हम शुरुआत का वचन देखें मत्ती 7:7 में कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, वचन कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहला काम क्या है? हमें मांगना है ना। और दूसरा अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अब इस बात की गहराई को हमें जानना है कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो, बहुत से प्रकाशन है, लेकिन जो प्रभु की आत्मा ने सिखाया है, वरन सिखा रहा है, जो बुलवा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमसे बात करेगा आज। अगर हम जाने, देखो पुराने नए नियम में हमने पढ़ा है कि प्रभु ने कई लोगों को कुछ ना कुछ तोड़े दिए। किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 4, किसी को 5 तोड़े दिए। तोड़े मतलब 5 ऐसे टैलेंट कह सकते हैं, 5 ऐसे कारनामे दिए, 5 ऐसे योग्यताएं दी हैं जिसके द्वारा उनको और बढ़ना था और बढ़ाना था। और जब वो घर का स्वामी जब चेक करने के लिए आया कि हाँ भाई किस किसने कितना बढ़ाया, मैंने तुम्हें 1 तोड़ा दिया। देखो उदाहरण के तौर पर 1 से लेकर मान लो 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, समझने के लिए हमें इसकी गहराई में चलना है। अब यीशु मसीह के हाथ में बीज है। अब यीशु मसीह ने एक को 1 बीज दे दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 4 दिए, किसी को 5, किसी को 10, ऐसे ऐसे बीज दे दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, जाओ अब इनको फलवंत करो, ब्लेस करो, इनको फलवंत करो, परिश्रम करो तुम ईमानदारी से, वो भी ठीक है। और मैं आकर तुम्हारी रिपोर्ट लूँगा कि तुमने कितना इसको कितना बढ़ाया, कितना इस्तेमाल किया, एक के तुमने कितने बीज बनाए, एक बीज के तुमने कितने पेड़ और कितने फल बनाए, और एक समय आएगा मैं तुमसे हिसाब लूँगा। तो एक समय ऐसा आया, काफ़ी लंबे समय बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा से उन लोगों को चेक करने के लिए आया, उनसे रिपोर्ट ली। तो जिन जिन सभी लोगों को बीज दिए थे, मान लो 10 लोग थे, 10 के 10 को बीज दिए, तो हर एक जन ने अच्छी से अच्छी रिपोर्ट दी, हर एक व्यक्ति ने। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति अच्छे से रिपोर्ट नहीं दे पाया। जो 9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्तियों ने, 9 लोगों ने, 9 विश्वासियों ने अच्छी रिपोर्ट दी। कहा कि देख स्वामी, तूने मुझे 2 बीज दिए थे, देख अब देख मेरे पास 10 बीज हैं। अब देख स्वामी, देख तूने मुझे 10 बीज दिए थे, देख अब मेरे पास 150 बीज हैं। स्वामी तूने मुझे देख 50 बीज दिए, देख मेरे पास 5000 बीज हैं। देख मैंने फलवंत कर दिया, देख मैंने परिश्रम किया ईमानदारी विश्वास योग्यता के द्वारा। तो यीशु मसीह को देखकर खुश होता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास ये है ना, तुमने इसको इस्तेमाल किया ना, अब देखो तुम्हें और दिया जाएगा। अब वो कहाँ है जिसने इसको फलवंत नहीं किया? कहाँ है? उसको मेरे पास लेकर आओ। तो जब यीशु मसीह उससे बात करते हैं, मिलते हैं, और जब यीशु मसीह के सामने वो व्यक्ति पेश होता है, तो उससे जब मिलते हैं यीशु मसीह बात करते हैं, हाँ भाई तुझे मैंने बीज दिया था, तुझे मैंने एक तोड़ा दिया था, तुझे मैंने एक योग्यता दी थी, तूने उसका इस्तेमाल किया, तुझे मैंने अपना बड़ा अनुग्रह दिया, तुझे मैंने योग्यता दी, तुझे मैंने एक तोड़ा दिया, तुझे मैंने एक टैलेंट दिया, क्या तूने उसका इस्तेमाल किया? नहीं किया। देख सबने तो टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल किया। किसी को गाने का टैलेंट है, किसी को बजाने का टैलेंट दिया मैंने। वो बीज क्या था? वो कोई गाने का टैलेंट है, किसी के पास कोई बजाने का टैलेंट है, किसी के पास कोई बीज बोने का टैलेंट है, कोई मैनेजमेंट करने का अच्छा टैलेंट रखता है, कोई प्रचार करने का, कोई आराधना करने का, कोई सुसमाचार सुनाने का, कोई चमत्कार करने का। प्रभु ने सबको कोई 9 की 9, 10 के 10 को सभी को कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर दिया। बीज क्या है? टैलेंट है। बीज क्या है? परमेश्वर की ओर से बड़ा अनुग्रह, वरदान मान लो, परमेश्वर की बड़ी दया और आशीष मान लो। तो लेकिन जब यीशु मसीह उस एक आखिरी बंदे से रिपोर्ट लेते हैं, तो वो बंदा कहता है, प्रभु मैं तो डर गया था, क्योंकि प्रभु तू जहाँ बोता नहीं है वहाँ से तू काट लेता है, जहाँ से तू नहीं काटता वहाँ तू बो देता है। और तो वो डर गया। उसने कहा प्रभु मैं तो डर गया था, इसलिए मैंने वो बीज है ना जाकर छुपा दिया, पोटली में बंद करके उसको मैंने जाके छुपा दिया था, ताकि जब मेरा स्वामी आए तो मैं उसको दे दूँ। तो यीशु मसीह इस बात को देखकर दुखी होता है, क्रोधित होता है, और पहले तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा मन में सोचता है, दुखी होता है, अरे मेरे बच्चे तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे बीज दिया था, तुझे परिश्रम करना चाहिए, तुझे इसमें प्रार्थना का पानी डालना चाहिए था, तुझे इसमें परिश्रम करना चाहिए था, तुझे विश्वास योग्य रहना चाहिए था, जिस कार्य के लिए मैंने तुझे भेजा था वो कार्य तुझे करना चाहिए था। लेकिन तू उसको रखा, तूने इसको पड़े रहने दिया, लेकिन तूने इसको बोया नहीं, तूने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तुझे मैंने ज़ुबान दी, तूने मेरे लिए मेरी स्तुति आराधना अच्छे से नहीं करी। तुझे मैंने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दिया, तुझे मैंने अपनी सांस में से तुझे मैंने सांस दी, क्या तू इनको मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा? नहीं कर रहा। तूने ऐसा का ऐसे ही रहने दिया। तूने उद्धार पा लिया, तूने चंगाई पा ली, तूने छुटकारा पा लिया, तूने बरकत पा ली, तूने अपनी ज़िंदगी में मेरे बड़े कामों को देख लिया, लेकिन तू ऐसे ही बैठा हुआ है। और जो इन दूसरे लोगों को, जो 9 के 9 लोग हैं, इनको जो मैंने दिया, इन्होंने उसको बढ़ाया और आगे फैलाया।
और जब मेरे पास रिपोर्ट लेकर आए तो मैं आनंदित और मगन हुआ, लेकिन मैं तेरे को देखकर निराश हुआ। क्यों? वो कहता है, प्रभु क्यों निराश हुआ? प्रभु ने कहा, देख जो तेरे पास है ना, अब तुझसे ले लिया जाएगा, मैं इसलिए निराश हूँ। क्यों? क्योंकि जो तुझे मैंने दिया तो उसमें विश्वासयोग्य नहीं रहा। जो तुझे मैंने दिया तूने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जो तुझे मैंने दिया तूने उसको बढ़ाया नहीं। तूने इसको मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तूने उसको दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आज प्रभु ने आपको और मुझे हमें क्या बीज दे रखा है, और आज प्रभु कहता है जिसके पास है अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास है जो अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब प्रभु एक बात कहना चाहता है, दो भाई हैं, एक देखो खुलकर फिर से इस बात को समझना, दो भाई हैं, दोनों भाई के पास 5-5 हजार रुपए हैं, ठीक है। अब उन दोनों भाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने 10-10 हजार रुपए और दे दिए। तो पहले जो बड़ा वाला भाई है उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन 10,000 रुपयों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किया, या कुछ चर्च में लाने के लिए, या अनाथ और विधवाओं के कुछ अनाज को भवन में डालने के लिए, या चर्च की ज़रूरतों के लिए उसने 10,000 रुपये को इस्तेमाल किया। और जब उसने देखा कि हाँ उस भोजन के द्वारा, उस अनाज के द्वारा अनाथ और विधवाओं की मदद की जा रही है, लोगों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, भूखे रोटी खा रहे हैं और वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो परमेश्वर ने पहले व्यक्ति को देखा और उसने बो दिया और उसने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते, जो दूसरा भाई है, उसने 10,000 के पड़े रहने दिए। अब उसके पास टोटल कितने हैं? उसके पास टोटल 6,000 है। 5,000 तो उसके खुद के थे, दोनों भाइयों के पास 5-5 हजार थे। लेकिन जो पहले वाला बड़ा भाई था उसने जो 10,000 रुपये प्रभु यीशु मसीह से पाए, उसने यीशु मसीह ने दोनों को 10,000 रुपये दिए, तो जो पहले भाई को 10,000 रुपये जो दिए थे उसने वो इस्तेमाल कर लिए प्रभु की महिमा और सेवा के लिए। और जो आगे जब हम देखते हैं दूसरे वाले भाई को, जब प्रभु ने 10,000 रुपये दिए थे उसको, तो उसने वो ऐसे ही पड़े के पड़े रहने दिए। तो जो बड़े वाला भाई है उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये बचे हैं, और जो दूसरे वाला भाई है छोटे वाला, उसके पास टोटल 6,000 है, उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और जब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है छोटे भाई से, भाई तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि प्रभु मैं तो डर गया था, मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ। प्रभु ने कहा है अब तुझसे वो भी ले लिया जाएगा जो तेरे पास है। क्यों? क्योंकि जो तुझे मैंने दिया वो तूने इस्तेमाल नहीं किया। अब तू मुझे पूरे 6,000 रुपये दे, अब मैं उसको दूंगा जो इसको इस्तेमाल करेगा। किसको? बड़े भाई को। क्यों? क्योंकि उसने बड़े भाई को जब 10,000 रुपये दिए, 10,000 के 10,000 उसने पूरे इस्तेमाल कर लिए, तो परमेश्वर उसको और देगा, उसको और इसलिए देगा क्योंकि जो परमेश्वर ने उसको बीज दिया था 10,000 रुपये का, उसने बो डाला, और जब उसने बीज बोया तो फसल तो आनी है, चाहे वो कहीं से भी आए। लिखा है दुष्टों का धन धर्मी खाएंगे। तो परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्लियर करना चाहता है, समझाना चाहता है। आज प्रभु ने हमें सांसें दी हैं, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दिया। आज हम मर नहीं गए, हमारे फेफड़े ठीक है, हमारी अंतड़ियां ठीक है, हमारे दिल की धड़कनें चल रही हैं, हमारी आंखें ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या इस शरीर से हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? प्रभु ने हमें सांसों का तोड़ा दिया है, प्रभु ने हमें बोलने का टैलेंट दिया है, प्रभु ने हमें सुनने का टैलेंट दिया है, प्रभु ने हमें समझाने का टैलेंट दिया है, प्रभु ने हमें पढ़ने का टैलेंट दिया है, प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने का टैलेंट दिया है, बोलने का टैलेंट दिया है, गाने का टैलेंट दिया है। हम गूंगे बहरे अंधे नहीं है, हम काणे नहीं है, हम बहरे नहीं है। जो चीज परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्रभु आपको और बढ़ाएगा, आशीषों में, बरकत में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, परिपूर्णता में, चंगाई में, छुटकारे में, भरपूरी में परिपूर्ण करेगा प्रभु आपको। लेकिन प्रभु कह रहा है जिसने इस्तेमाल नहीं किया उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रभु आज बतलाना चाहता है कि मेरे बच्चे, तुझे मैंने गाने का अनुग्रह दिया है, क्या तू मेरे लिए गाता है? तू तो दुनिया में गाने गाता रहता है। तुझे मैंने इतना समय दिया, क्या तू मेरे लिए, मेरे साथ संगति करता है, या तू मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाता है? तुझे मैंने आवाज दी है, क्या तू प्रचार करता है? क्या तू सुसमाचार सुनाता है? क्या तू मेरी गवाही देता है? देख, तुझे मैंने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, क्या तू इन हाथ पैरों से मेरी सेवा करता है या पाप के लिए देता है? देख, तुझे मैंने सांसें दी हैं, क्या ये अपनी सांसें तू मेरी जिंदगी, मेरी उपस्थिति में बिताता है, या पाप के कामों में, या अन्य जातियों में, दुनियावी कामों में, टीवी सीरियल्स में, हंसी रट्टे में, गलत संगति में, या व्यभिचार में तू उन सांसों को उड़ाता है? आज प्रभु कहता है, देख तुझे मैंने धन दिया, क्या तू मेरे जीवन के, मेरे भवन के लिए, मेरी इच्छा में, मेरी उपस्थिति में तू बोता है? क्या जहां मैं चाहता हूं वहां तू बोता है? और प्रभु कहता है, देख मैंने तुझे आंखें दी हैं, तुझे अंधा नहीं बनाया ताकि तू उन अंधों को आंखें दे, उन अंधों को तू मेरे मार्ग पर चलाए। क्या तू मेरा वचन, मेरे मार्ग पर उनको चलाने के लिए, क्या तू अपने घर से कदम बढ़ाता है कि जाके तू सुसमाचार सुनाए? जो शारीरिक और आत्मिक अंधे हैं कि और तू उनको मेरे मार्ग पर लेकर आए, क्या तूने करने की कोशिश की है? प्रभु आज कहता है, अगर नहीं की तो कर, तेरे पास मौका है। कल किसने देखा जब पल का नहीं पता,
और प्रभु कहना चाहता है जो तुझे मैंने दिया है अगर तू उसको बढ़ाएगा तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर तू उस, कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी में सड़ान मारने लग जाती है, ठहरे हुए पानी खारा हो जाता है, बदबू आती है, नाला बन जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जो पानी बहता रहता है, जो देता रहता है, वो कौन है? वो नदी है। और यीशु ने कहा था जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, क्योंकि यीशु जीवन के जल का सोता है, जो फूट निकला है, जो बहता रहता है। और बहते रहना है हमें। हमें जुबान दी है परमेश्वर की महिमा, आराधना, प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए। क्या दूसरों के लिए हम दुआ करते हैं या नहीं करते? या अपनी दुआ करके, दुआ बंदगी करके सो गए, या फिर अपनी दुआ के लिए भी समय नहीं है? प्रभु ने कहा है जो तेरे पास है अगर तू उसको इस्तेमाल करेगा तो तुझे और दिया जाएगा। इन सांसों को तू इस्तेमाल करेगा ना मेरी महिमा के लिए, तो तेरी सांसें बढ़ा दूंगा, तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। अगर तेरी जिंदगी में कोई रोग भी था ना, तब भी तो अगर तू मेरी स्तुति और महिमा करता है और तू किसी भी प्रकार से मेरा प्रचार करता है, मेरे लोगों के लिए दुआ करता है, तो मैं तेरे रोगों को चंगाई में बदल दूंगा, तेरे शापों को आशीष में बदल दूंगा, तेरे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तुझे नई चाल चलने का अनुग्रह दूंगा। तो लोगों को मेरे मार्ग पर लेकर आता है ना, तो मैं तेरे बंद मार्गों को जो आशीषों के थे खोल दूंगा। तूने मुझ में क्या परिश्रम किया? तूने अपने लिए सब कुछ किया, तू मेरे लिए क्या करती है? जो तुझे मैंने दिया क्या तूने वो मुझे दिया? मैंने तुझे सांसें दी क्या तूने मुझे अपना समय दिया? मैंने तुझे दिल की धड़कनें दी क्या तूने मेरी सुनने की कोशिश करी? मैंने तुझे आंखें दी क्या इससे तूने मेरी महिमा को देखा? या तूने पाप के कामों में लिप्त हो गई, या लिप्त हो गया, या अभिलाषाओं की ओर निहारते हुए तू वहां पर खींचा चला गया, या खींची चली गई, या इनसे कुछ और ताड़ना होता है? आज प्रभु हमसे कहता है कि जो तेरे पास है अगर तू उसको इस्तेमाल करेगा सही रीति से प्रभु की महिमा में, तो तुझे और दिया जाएगा। प्रभु ने वचन में साफ कह दिया है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है। भाई उसको दो, उसको घटी ना होने पाए। मेरी महिमा के लिए वो अपने आंसू बो रहा है। उसके पास कुछ नहीं है, चाहे फिर भी वो आंसू बो रहा है। जुबान तो है, वो प्रार्थना बो रहा है मेरी महिमा के लिए, मेरे लोगों को बचाने के लिए। उसके पास धन नहीं है ना, तो पैरों से चलकर जाकर वो सुसमाचार बो रहा है अपनी जुबान से। उसके पास सांसें हैं, उसके पास मैं हूं। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में बतलाना चाहता है, प्रभु ने साफ कह दिया जिसके पास है अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा, अपने जीवन की सब बातों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देकर, परमेश्वर की स्तुति और तारीफ और महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, उसकी सेवा को करने के लिए अपने आप को देता है, अपने आप को बोता है, तो उसको और दिया जाएगा। चाहे वो धन बो रहा है, चाहे वो आंसू बो रहा है। अगर कोई आपके लिए, अगर आप किसी के लिए आंसू बो रहे हो ना कि प्रभु देख मेरे पास धन नहीं है बोने के लिए, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं एक समय आएगा तो मुझे देगा, लेकिन आज मैं अपने आप को तुझे देता हूं। और प्रभु लेकिन आज मैं उन दूसरे लोगों के लिए आंसू बोता हूं कि जो घटी में, जो बीमारी में, जो तकलीफों में, जो आंसू में, जो परेशानी में, जो टेंशन में, चिंता में, जो एक्सीडेंट्स में हो गए थे जिनके, जो हॉस्पिटल्स में, उनके लिए आंसू बोता हूं। प्रभु परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कभी ऐसे मोमेंट नहीं आने देगा प्रभु, क्योंकि मेरे लिए, जैसे मैं दूसरों के लिए प्रार्थना बोल रहा हूं, तो मेरे लिए प्रेयर वॉरियर्स को खड़ा करेगा, ताकि ऐसी विपत्तियों से तू मुझे बचा कर रखे, ऐसी परेशानियों से, बीमारियों से, महामारी, रोगों से तू मुझे बचा कर रखे। वो प्रार्थना की रक्षा और सुरक्षा मेरे चारों तरफ रहे, तेरी रक्षा और सुरक्षा मेरे चारों तरफ रहे। जो मैंने आज आंसू बहाते हुए बोया है, मैं जय जयकार करते हुए काटने पाऊंगा। प्रभु कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। अगर मैं आज अच्छा बो रहा हूं ना, तो मेरा बुरा वक्त नहीं आ सकता है। समझना इस बात को। आज इंसान पैसे को संभाल कर रखता है कि बुरा वक्त आएगा तो उस पैसे को मैं इस्तेमाल करूंगा। अरे प्रभु कहता है कि तू अपने आप को मेरे लिए दे, तेरा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तू पैसे पे भरोसा क्यों कर रहा है? तेरा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यीशु पर विश्वास करना ही काफी नहीं है, यीशु पर विश्वास करने में बने रहना जरूरी है। विश्वास तो कोई भी कहीं भी कर लेता है, नींबू मिर्ची पर कर लेते हैं, ताबीजों पर कर लेते हैं, लकड़ियों पर कर लेते हैं, पत्थरों पर कर लेते हैं मनुष्य विश्वास, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती है। अगर बदली होती तो आज हम यीशु मसीह के पास नहीं आते। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जब आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए, अगर आप छोटे से उपवास में अगर आप प्रार्थना भी बोओगे ना, तो वो प्रार्थना, जब आप दूसरों की खेती सींचोगे तो यहोवा आपकी खेती सींचेगा। अगर आप दूसरों के धन के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके धन के रास्तों को खोलेगा, आपकी घटी को भरपूरी बदलेगा, आपको घटी आने ही नहीं देगा।
अगर आ भी गई तो वो कुछ ना कुछ बातें आपको सिखाएगी जिससे कि आप और मजबूत हो जाओ और आगे बढ़ो, लेकिन वो आपको हाथ नहीं फैलाने देगा, वो अपनी बेइज्जती नहीं होने देगा। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। मेरे भाई और बहनों, खुदा आपने आज हमें जो दिया है, सांसें दी है, जुबान दिया है, किसी को परमेश्वर का वचन तो सुनाने की कोशिश करें। अरे परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए अपनी जुबान तो खोलें। हमें अपनी आराधना नहीं करवानी है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हम बांटें, फैलाएं, बहुत आज से परमेश्वर की महिमा में फैलाएं और बांट दें, छितरा दें। प्रभु ने मुझे सांसें दी है, मैं इन सांसों से उसकी स्तुति और महिमा करूंगा। इन सांसों से मैं उसका वचन और भजन गाऊंगा। इन सांसों से मैं उसका वचन सुनाऊंगा। इन सांसों से मैं उसकी तारीफ और महिमा करूंगा, उसकी स्तुति और आदर करूंगा। मैं इस जुबान से परमेश्वर की महिमा गाऊंगा, गवाहियां दूंगा। आज हमारा गवाही देने के लिए मुंह नहीं खुलता है, गवाही देते देते कुछ और हो जाता है। आज हमारा प्रार्थना करने के लिए मुंह नहीं खुलता है। कितने साल हो गए, 18 साल 20 साल हो गए मसीह में, लेकिन प्रार्थना करने नहीं आता है। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, फालतू की चीजें देखने के लिए हमारे पास समय है। कोई परफेक्ट नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन आज इन बातों को अगर हम जांच कर करेक्शन में आकर परफेक्शन में चलने के लिए अगर हम तैयार हैं तो प्रभु हमें उठाएगा और बदलेगा, बचाएगा और छुटकारा देगा, मार्ग पर चलाएगा और बुद्धि ज्ञान और समझ देगा। क्योंकि हम जानते हैं, लिखा है सिद्ध बनो। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम में से कोई सिद्ध नहीं है, इसलिए प्रभु कह रहा है सिद्ध बनो। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। तो प्रभु आज बतलाना चाहता है, जो तेरे पास है अगर तू उसको मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करे तो तुझे और दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी खेती खुदा सींचेगा। ध्यान रखना इस बात का। प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है कि जो आज हमारे पास है उसको हम बोना शुरू करें, एक पहल करें, पहला कदम बढ़ाएं। जगत के अंत तक सदैव यीशु साथ रहेगा। कौन रोक सकता है? कौन टोक सकता है? कौन स्टॉप कर सकता है हमें? अगर मैं सिर्फ प्रार्थना बोता हूँ, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, दूसरों के लिए मुझे मौके मिल रहे हैं प्रार्थना करने के, सुसमाचार सुनाने के, आराधना प्रार्थना करने के, परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करने के, चर्च जाने के, चलने के, दौड़ने के, भागने के, परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर मेरी खेती सींचेगा। उसको पता है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की जरूरत क्या है, लेकिन इसके पास वो चीज नहीं है, फिर भी ये मेरे लिए बोने के लिए तैयार है। इसके पास धन नहीं है, लेकिन दूसरों को आशीषों का, छुटकारों का, चंगाई का, क्षमा का, उद्धार का और जीवन का रास्ता बताने के लिए मेरा प्रचार करता है कि यीशु हमें जीवन देता है, पृथ्वी पर आशीषित जीवन, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। तो प्रभु खेती हमारी क्यों नहीं सींचेगा? लिखा है ना, दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, कोई हानि नहीं हो सकती। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, ना तो दिन को धूप से हानि हो सकती, ना रात को चांदनी से हानि हो सकती। मेरे भाई और बहनों, वो हमें हर एक विपत्तियों से, शैतान की चालों से, महामारी, मार रोगों से, अचानक आने वाले डर से, विपत्तियों से हमें बचा कर रखेगा। ये वचन में लिखा है। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उसके महिमा के कामों को करते हैं, तो कोई मनुष्य नहीं बचा सकता हमें, सिर्फ बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर मैंने किसी बीमार इंसान के लिए प्रार्थना की है तो प्रभु देखेगा, देख इसने उस बीमार के लिए प्रार्थना की है। वो स्वर्गदूतों सुनो सभी की सभी, मेरे बेटे को कोई रोग ना लगने पाए, इसने बीमारों के लिए आंसू बहाए हैं। देखो, इसने मेरी स्तुति और महिमा के लिए, मेरी तारीफ के लिए अपनी गवाही दी है। स्वर्गदूतों जाओ, उसकी जिंदगी में एक और बड़ी गवाही बनाओ। जाओ, आशीषों का कटोरा उसके द्वार, उसके घर, उसके जिंदगी में उड़ेल दो। प्रभु बहुत महान है, उड़ेल कर देता है, वो छितरा कर देता है, मांगने से बढ़कर, सोचों से कहीं ज्यादा। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मन के चित्त में नहीं चढ़ा, वो अपनों से प्रेम करने वालों के लिए वो बातें उड़ेल देता है, छितरा देता है, ब्लेस करता है। रक्षा और सुरक्षा सब कुछ ब्लेस और ब्लेसेड करने वाला हमारा परमेश्वर है। बस ध्यान रखना, वेट इज ग्रेट। अगर इंतजार है ना तो बेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास जो है अपनी तरफ से कोशिश करना है बोने की। अगर गिर भी गए, हार भी गए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से उठकर खड़ा होना। प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं बो पाया, आज सुसमाचार नहीं सुना पाया, आराधना प्रार्थना नहीं कर सका, लेकिन कोशिश करना। शैतान बहुत चालाक था, उसने बहुतों को भरमाया था, वो हम में से किसी को भरमाने ना पाए। दोबारा से उठकर खड़े होना, दोबारा से कार्य करना, दोबारा से स्तुति और तारीफ महिमा के लिए अपने आप को देना। नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा की मदद मांगना, लेकिन इच्छा रखना और उसके लिए काम भी करना, क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, कभी किसी के लिए दुआ करने का मौका मिले या किसी के लिए प्रार्थना करने का, किसी को वचन सुनाने का, तो कोशिश करना,
प्रभु आपकी सोचों पर भी आशीष देगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। ध्यान रखना, जो लिखा है कि तो सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो, न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए। और जो टैलेंट परमेश्वर ने हमें दिया है वो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा बोलने का, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, किसी को निकालने की, किसी को गड्ढे से निकालने की बातें, बहुत अच्छी किसी न किसी प्रकार का टैलेंट अपनी ज़िंदगी में जांचना ज़रूर होगा। ध्यान रखना। और ये मत समझना कि परमेश्वर ने तो मुझे कोई टैलेंट दिया ही नहीं, मुझे कोई तोड़ा दिया ही नहीं, मुझे कोई बीज दिया ही नहीं। ऐसा मत सोचना। जांचना, बैठना, बात करना प्रभु से। प्रभु की सुनना भी एक टैलेंट है। प्रभु से प्रार्थना करना भी एक टैलेंट है। वचन पर चलना भी एक टैलेंट है। वचन का प्रचार करना, सीखना और सिखाना भी एक टैलेंट है। परमेश्वर का डर रखना, उसके मार्गों पर चलना, परमेश्वर के लोगों को एक गिलास पानी पिलाना भी एक टैलेंट है। ये हर कोई नहीं करता है। ध्यान रखना। अपने आप को नम्र और दीन करना, परमेश्वर की सेवा के लिए दे देना भी एक टैलेंट है। चाहे वो सुई उठाने की हो, चाहे वो जहाज सरकाने की हो, वो भी एक टैलेंट है। क्यों? क्योंकि बल है ना। हर किसी के पास बल नहीं है भाई। हर किसी के पास सही टांगे नहीं थी ना। हर किसी के पास बुद्धि, ज्ञान और समझ नहीं था ना। मेंटल हॉस्पिटल किस लिए थे? सोचो। ये टैलेंट दिया है खुदा बाप ने आपको, अपनी सामर्थ्य से जीवित रखा है, आपको सोचने समझने की शक्ति दी है कि आप अच्छा सोचो और अच्छी बातें को प्रचार करो और बताओ, सिखलाओ और समझाओ। आपको अच्छे हाथ दिए हैं, उनको परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल करता है तो उसको और दिया जाएगा। और जिसके पास नहीं है, मतलब जो कहता है प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ, मेरे को तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं, या ऐसा है वैसा है, या वरन परमेश्वर ने दिया बहुत कुछ है, लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं और मैं तो कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा कुछ इस्तेमाल, इसको मैं रखे रहता हूँ। गाना है, कोई बात नहीं प्रभु, मैं नहीं गा रहा गाना वाना, मैं नहीं राधना प्रार्थना करूँ, हाँ मेरे को जुबान दिए, बुद्धि ज्ञान समझ दिया, मैं नहीं कर रहा तेरे लिए। तो प्रभु कहता है जिसके पास नहीं है, जो कहता है ना मेरे पास नहीं, मैं नहीं कर रहा तेरे लिए, तो प्रभु कहता है कि उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो सावधान रहना है हमें। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।